अस्सलाम वालेकुम जी। तो फिर स्पेशल तर्जुमान जो है वज़ीर आज़म का वाकई स्पेशल है। वो स्पेशल पीपल मेरा ख्याल है यानी बिल्कुल यानी हर तरह से वो ये स्पेशल उसके लिए बिल्कुल ठीक है। तो उसने तर्जुमान ने जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की है जिसमें उसने अपनी तरफ से इंकशाफात किए हैं कि नो कॉन्फिडेंस की जो बेसिकली इसके पीछे 21 जून 2021 से ये सिलसिला शुरू हुआ और ये देखें सुराग लेकर आए हैं, झूठ की बुनियाद डाली है 21 जून। वो एक इंटरव्यू था जिस इंटरव्यू यानी जो एंकर थी लड़की थी मेरा ख्याल है, उसने एक हाइपोथेटिकल क्वेश्चन किया था। वो अमेरिकी गवर्नमेंट का कोई नुमाइंदा नहीं था। ऑफिशियल्स पाकिस्तान के फॉरेन ऑफिस से के ऑफिशियल्स के साथ कोई नेगोशिएशंस नहीं हो रही थी। वो पेंटागन और जीएचक्यू के दरमियान कोई फॉर्मल मुज़ाकरात नहीं हो रहे थे, ना ये डिमांड थी, ना ये यानी ये जो ज़ेरे बहस आ रहा है ये मामला कि अमेरिका को अड्डे चाहिए थे और इमरान खान ने इनकार कर दिया, इसकी बुनियाद क्या है? पहले तो बुनियाद देखनी पड़ेगी ना कि ये बात आखिर एब्सोल्युटली नॉट वाली ये बात आई कहां से है। क्या पेंटागन ने रिक्वेस्ट किया है जीएचक्यू से? क्या स्टेट डिपार्टमेंट ने, अमेरिकी स्टेट डिपार्टमेंट ने पाकिस्तान के दफ्तर खारजा के ऑफिशियल से इस तरह की कोई बात की है? क्या कोई उनके यानी सेक्रेटरी जो उनके स्टेट हैं उनके वज़ीर खारजा ने पाकिस्तान के वज़ीर खारजा से कोई बात की है इस तरह की? अगर है तो कब की है, क्या है? अच्छा, उसका तो वजूद कोई सामने है नहीं। एक इंटरव्यू है, उस इंटरव्यू में एक नॉन ऑफिशियल, एक जर्नलिस्ट जिसकी ऑफिशियल कैपेसिटी कुछ नहीं है, जीरो, वो जिसकी ऑफिशियल कैपेसिटी सिरे से है ही नहीं। यानी ये बिल्कुल ऐसा ही है जिस तरह से आप अपने किसी भी यूट्यूबर को यानी भिजवा दें किसी को भी और कोई भी सवाल करवा दें और उसके रद्द-ए-अमल के ऊपर फिर आप। उसने क्वेश्चन किया कि अगर अमेरिका ने ये बेसेस मांगी तो आप देंगे? इसने कहा एब्सोल्युटली नॉट। उस झूठ को यानी एक फर्ज हवा में उछाला गया, एक सवाल जो पूछने वाले की ऑफिशियल कैपेसिटी कुछ नहीं, उसका एक हाइपोथेटिकल फर्जी सवाल का फर्जी जवाब है। सीधी बात यह है कि फर्ज करें अगर ऐसा हो जाए तो आप क्या करेंगे? तो उसने कहा अच्छा अगर आप फर्ज कर रहे हैं कि ये हो गया तो फिर मैं भी फर्ज कर लेता हूं कि फिर मैं ये करूंगा। ये कन्वर्सेशन ये है। फर्ज करें कि आप सुबह निकलते हैं और बड़ी शदीद आंधी आ जाती है तो क्या आप दफ्तर जाएंगे? अब उसका जवाब आपकी मर्जी, आप दे दीजिए कि मैं, आपने चूंकि फर्जी सवाल पूछा है तो मैं भी फर्जी जवाब दे देता हूं कि अगर कल आंधी आई तो हां ठीक है मैं दफ्तर चला जाऊंगा। अब इस बात को बुनियाद बना के एक आदमी आपसे नौकरी मांगने आ गया कि जी मैं, वो देखा आपने, उसने फर्जी सवाल मुझसे पूछा था कि अगर आंधी आई तो तुम दफ्तर जाओगे, तो मैंने उसको फर्जी सवाल का फर्जी जवाब दिया था कि हाँ ठीक है अगर आंधी आई मैं तब भी दफ्तर जाऊंगा, लिहाजा इसलिए मैं क्वालिफाई करता हूं कि आप मुझे जॉब दें। ऐसे आदमी को आप क्या करेंगे? को मजीद इंटरव्यू लेंगे या गार्ड को बुलाएंगे कि फेंको उसको बाहर? यानी बुनियाद देखें क्या कच्ची। आगे चलें। स्पेशल कहता है कि मुझे अल्लाह ताला के आखिरी रसूल हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज्जत और तकरीम के मामले में जो तौहीन यूरोप में और दुनिया भर में होती है और उस पर मुसलमानों का जो दिल दुखता है, तकलीफ होती है, उस हवाले से स्पेशल ने कहा कि दुनिया भर के जो मुस्लिम ममालिक हैं उनके सरबराहानों में वो गैरत ही नहीं है, यानी वो बेगैरत हैं। उनमें वो हिम्मत ही नहीं है, यानी वो बुज़दिल हैं। उनमें वो एहसास ही नहीं है, यानी वो एक कम एहसास के बगैर वो बेसिकली सारे के सारे सरबराहान इंक्लूडिंग सऊदी अरबिया, यूएई, मलेशिया, तुर्की, सारे के सारे मुस्लिम जो हैं, मलेशिया, इंडोनेशिया, सारे मुसलमान ममालिक, मुस्लिम उम्मा के जितने भी सरबराहान हैं, ये सारे के सारे यानी बेगैरत भी हैं, कमज़ोर भी हैं और सारे के सारे अमरीकी पिट्ठू हैं, जिनमें से एक अमरीकी पिट्ठू ने इस बात का एतराफ़ किया खाने आज़म से बात करते हुए कि दिल तो हमारे भी बड़े दुखते हैं लेकिन हम मुंतखब नहीं हैं। एमबीएस होगा गालिबन, उसने कहा होगा, या यूएई का कोई रूलर होगा। माशाल्लाह, ये फॉरेन पॉलिसी कितनी कामयाब है, आप अंदाजा लगाएं। इस्लामाबाद में बैठ के स्पेशल के जरिए प्रेस को बताया जा रहा है कि एक तो इतना बेगैरत आदमी था मुस्लिम मुल्क का सरबराह कि उस बेगैरत सरबराह ने इमरान खान से यह कहा कि दिल तो हमारे भी दुखते हैं लेकिन हम कौम के मुंतखब नहीं हैं, अमेरिका ने हमें रखा हुआ है, हम अमेरिकी पिट्ठू एजेंट हैं। तो चूंकि हम अमेरिकी पिट्ठू और एजेंट हैं, हम मुंतखब नहीं हैं। इमरान खान तुम मुंतखब हो, तुम्हारी कौम तुम्हारे साथ है, हमारी कौम हमारे साथ नहीं है।
सऊदी रूलर और अब यूएई के जो रूलर हैं और कुवैत और कतर और उसके बाद यानी जितनी मुस्लिम दुनिया है, तुर्की और ये मलेशिया इंडोनेशिया, वहां पे मुंतखब वो तो अमरीकी एजेंट है सारी मुस्लिम दुनिया के सरबराहान। तो उसमें से एक सरबराह ने ये खाने आजम से इतराफ किया कि दिल तो हमारे भी दुखते हैं, लेकिन हम मुंतखब नहीं हैं। हम अगर ये बोलेंगे तो अमेरिका हमारी हुकूमत उल्टवा देगा। तुम मुंतखब हो, तुमने ये बात करके बाजी ले गए हो, तुम अकेले एक, यानी इसका मतलब है कि तुम अकेले गैरतमंद हो पूरी मुस्लिम दुनिया में। यानी ये स्पेशल ने आज कहा है। स्पेशल से सवाल हुआ, जो कि प्लांटेड होते हैं इस तरह के सवाल, जाहिर है सवाल करवाया स्पेशल ने कि ये तो तहरीके इंसाफ में सारे के सारे खामोश हो गए, तुम ही मर्दे मुजाहिद खड़े हो सामने। तो फिर उस पे स्पेशल ने अपनी अजमत और उसके गीत गाए, और उसके बाद महंगाई और रोजगार के हवाले से स्पेशल ने कहा कि ये सवाल करने वाले जाहिल हैं, ये सवाल करने वाले जलते हैं किस चीज से? हमारी कामयाब खारजा पॉलिसी से। कामयाब खारजा पॉलिसी क्या है? कामयाब खारजा पॉलिसी यह है कि अभी तकरीर खत्म हुई है, सारी मुस्लिम दुनिया के सरबराहान को बेगैरत कह के, अमरीकी पिट्ठू कह के, यह बताकर कि वो तमाम मुस्लिम, कोई भी मुस्लिम मुल्क ऐसा नहीं है जिसकी कौम उसके साथ हो, ये सारे अमरीकी पिट्ठू हैं। इस कामयाब खारजा पॉलिसी को अनफोल्ड करते हुए, स्पेशल का बड़ा आजकल अनफोल्ड हो गई चीजें, अनफोल्ड। तो वो जो फोल्ड हुई हुई खारजा पॉलिसी थी पाकिस्तान की, उस फोल्ड हुई हुई, यानी वो बुज़दिली की जो फोल्ड हुई हुई खारजा पॉलिसी थी, स्पेशल ने उसको अनफोल्ड किया, और अनफोल्ड करके नाराए मस्ताना इस्लामाबाद में बैठकर लगाया कि सारी की सारी मुस्लिम दुनिया के सरबराहान बेगैरत हैं, जिनकी एम्बेसियां यहां मौजूद हैं, सऊदीया, यूएई, बगैर, तो यानी ये उनको कहा है इस्लामाबाद में बैठ के कि सिर्फ वो है, यानी तो वो अनफोल्ड जो किया स्पेशल ने बताया कि वो गैरतमंद है। महंगाई और रोजगार की बात करने वाले जाहिल हैं, ये कामयाब खारजा पॉलिसी से डरते हैं। अगर आपको नौकरी भाई नहीं मिल रही, अगर आपका कारोबार सिमट गया है, अगर जो बिल्स हैं ये पेट्रोल के और यूटिलिटी के, ये आपकी बर्दाश्त से बाहर हो गए हैं, अगर इकॉनमी का साइज जो है वो सुकड़ रहा है, और ये जो बेगैरत रूलर हैं मुस्लिम दुनिया के, उनके लोग तो पाकिस्तान नौकरी ढूंढने नहीं आते, ना रोजगार के लिए आते हैं, लेकिन बागैरत और गैरतमंद वज़ीर आज़म के लोग जो मजदूरियां करने बेगैरतों के मुल्क में जाते हैं, मुस्लिम दुनिया के बेगैरत हुक्मरानों के मुल्कों में जाके जो पाकिस्तानी गैरतमंद मजदूर जा रहा है, गैरतमंद वज़ीर आज़म का मजदूर, गैरतमंद वज़ीर आज़म का मजदूर जो है वो बेगैरत हुक्मरान के मुल्क में जाके मजदूरी और काम कर रहा है, वहां से कोई मजदूरी और काम करने यहां नहीं आ रहा, क्योंकि यहां पे जो बैठे हैं उनके पास काम नहीं है, वो बेरोजगार हैं। वो जाके, यानी लड़के जो मोबाइल छीन के और वो जराइम करके, अब तो वो जराइम के नेटवर्क हैं इस वक्त तो जो रोटी के लिए जराइम कर रहे हैं, यानी वो पेशावर नहीं है वो, यानी ऐसे लोग अब यानी पुलिस में कम से कम आप अपने तौर पर पता कर लीजिए। मेरे सोर्सेज जो मुझे बता रहे हैं कि ये जो 50% का तो पिछले एक साल में जिनको हम पकड़ते हैं, वो पहली दफा दूसरी दफा किया होता है, पकड़े ही वो जाते हैं जो यानी मुश्ताक नहीं, यानी वो पेशावर, वो डकैत है ही नहीं, आम लोग हैं। बीमारी की दवा के लिए डकैती करते हैं, बच्चों के खुराक के लिए डकैती करते हैं, किराए के मकान 3-3 महीने से किराया नहीं दिया, मालिक मकान ने उठा के सड़क पे फेंक देना, यानी सामान के साथ, औरतों बच्चों के साथ। वो किराया देने के लिए चोरी करने आया और पकड़े गया। ये लोग चोरी कर रहे हैं। ये लोग जब ये कहें कि भाई भूखा मर गया, महंगाई है, रोजगार है, कुछ हमें बताओ, तो वो जवाब मिलेगा तुम हमारी कामयाब खारजा पॉलिसी से जलते हो, तुम्हें वो वजीर आजम अच्छा नहीं लगता जो कि यूनाइटेड नेशंस की जनरल असेंबली में खड़ा होकर यूरोप और अमेरिका के, यानी वो उनको सुनाता है कि तुम्हारी जो तुम्हारे प्रेस में जो चीजें छपती हैं वो हमारा दिल दुखाती हैं, चूंकि उसने ये बातें की हैं लिहाजा हम उसकी कीमत दे रहे हैं। और दुनिया में वो भी कौमें हैं जिनको दवाइयां नहीं मिल रही और बुरे हाल हैं, लिहाजा अब वो गैरत का नाम लेके हमें बता रहा है कि अभी आप अफगानिस्तान नहीं बने, अभी तो बनना है, अभी शाम नहीं बनाया पाकिस्तान को, बनाना है।
इराक नहीं बनाया, पाकिस्तान को बनाना है। सद्दाम हुसैन वाली गैरत लानी है ताकि फिर उसके बाद इराक के साथ जो कीमत हुई और उसके बाद यह स्पेशल कहेगा कि देखा यही चाहते थे, यही होना था, देखो हमारी गैरत आ गई। ठीक है, बात यह है जी, वीलॉग इस बात पे खत्म करते हैं कि पता तो है इसको, अब ये बोरिंग बात हो गई है वैसे करना कि ये जा रहे हैं, सबको पता जा रहे हैं। अब जाने से पहले जाहिर है वो ये तो नहीं कहेगा, यानी इतना ज़र्फ तो उसका नहीं है कि वो ये कहे कि नाकाम हो गया, इतना ज़र्फ तो नहीं है कि वो ये कहे कि हाँ मैंने अपनी कमज़ोरी का पता चला लिया और अब मैं उस पर कमज़ोरी पर काम करूंगा 5 साल घर बैठ के और मैं अपने आप को तैयार करके वापस आऊंगा अगले इलेक्शन में। ये ग्रेस, ये वक़ार, ये ग्रेसफुल एग्जिट, ये हमारे यहाँ तो वैसे किसी के भी नसीब में नहीं है। अगर ये गैरतमंद होता तो जिस असम्बली ने 2 मरतबा इसको एतमाद का वोट दिया है, ये उस असम्बली को अपनी बेइज्जती और तौहीन की इजाजत ना देता। अगर इसमें गैरत होती ना इमरान खान में, तो ये आगे बढ़ के कहता है कि जिस असम्बली से मैं 2 दफा मुंतखब हुआ हूं वो असम्बली मुझे ड्रम आउट करे, जलील करे। ड्रम आउट का यानी तरीके दम एतमाद मुझ पर और मैं इस तरह से निकलूं, नहीं, मैं इस असम्बली को तोड़ दूंगा। जिस असम्बली ने मुझे 2 मरतबा एतमाद का वोट दिया है, अगर लोग इतने मेरे खिलाफ हो गए, मैं इस असम्बली को तोड़ दूंगा। यह असम्बली किसी और वजीर आजम को मुंतखब नहीं करेगी। गैरत दिखाता ना तो गैरत यह होती कि यह असम्बली अब किसी और को वजीर आजम मुंतखब नहीं करेगी। 2 दफा मैंने इससे एतमाद का वोट लिया, मैं तोड़ दूंगा असम्बली और मैं जाऊंगा इलेक्शन में, और मुझसे अगर गलती हुई है तो मैं उस पर 5 साल काम करूंगा, मैं दोबारा आऊंगा। यह होती है गैरत। गैरत यह नहीं होती कि जिस असम्बली से 2 दफा मैंने वो लिया है बैसाखियों के साथ, अब बैसाखियां अड़ गई है तो अब मैं सबके सामने जूते खा के जाऊंगा और मैं जाता हुआ ये कहूंगा कि ये मेरी खारजा पॉलिसी थी, और जाने से पहले मैं पूरी पाकिस्तान में आग लगा दूंगा ताकि आने वाली हुकूमत दुनिया में मदद के लिए या काम करने के लिए या ट्रेड के लिए जिस मुल्क की तरफ भी देखे तो आगे से उसे एक पंच आया कि तुसी लोग तो सानू इस्लामाबाद में जलील कर दो, तुसी कह दो साडे, यानी तुम ये कह रहे हो कि हमें इस्लामी और ईमानी गैरत नहीं है। दाइश क्या कहता है, आईएस क्या कहता है, तहरीक तालिबान पाकिस्तान क्या कहते हैं, अलकायदा क्या कहती थी, और ये सारे के सारे जो ग्रुप्स हैं, क्या ये सिर्फ आपके ख्याल में अरब ममालिक को इनसे खतरा नहीं है? वहां पे ये जब दहशतगर्दी करते हैं या काम करते हैं तो क्या क्या करते हैं, उनका आर्गूमेंट क्या होता है? सही है गलत है मैं इस बहस में नहीं जा रहा, आर्गूमेंट क्या है? उसामा बिन लादेन का आर्गूमेंट क्या था? उसामा बिन लादेन का कोई आर्गूमेंट था ना, वो एक नजरिए पे खड़ा हुआ था ना। वो नजरिया क्या था? अपने मुल्कों के हुकूमतों के बारे में क्या कह रहा था? जो वो कह रहा था वो स्पेशल ने आज कहा है, इमरान खान के बिहाफ पर कहा है, इस्लामाबाद में बैठकर कहा है। अच्छा जी, अब अगले वीलॉग में मुलाकात होगी। बहरहाल जितने मर्जी नाकामी और जितनी मर्जी ये जोकर स्पेशल, ये जितने मर्जी ये बहरहाल अपना काम करेंगे, इन्होंने तो करना ही है तबाही का। हम बहरहाल अपनी, इसका मतलब हार नहीं सकते। और वीलॉग के अख्ताम पे ये दुआ भी मांगें कि या अल्लाह ताला पाकिस्तान को शाद और आबाद रख, या अल्लाह ताला इस बंदे की हमाकतों और इसके इंतकाम की आग से पाकिस्तान के अवाम को और पाकिस्तान को महफूज रख। हम दुनिया को शाद और आबाद देखना चाहते हैं, हम दहशतगर्द नहीं हैं, हम कहीं तबाही नहीं चाहते, हम नॉर्मल दुनिया में नॉर्मल लोगों की तरह कामयाब ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं। हमें एक अच्छी फॉरेन पॉलिसी चाहिए, रिस्पेक्ट की चाहिए। हम इस्लामाबाद में बैठ के दूसरों को गालियाँ नहीं देते। या अल्लाह ताला पाकिस्तान और तमाम दुनिया के ममालिक पर रहम कर और हम पे और उनको शाद और आबाद रख। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगले वीलॉग में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।